सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद रख लेना है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सो दोस्तों, सवाल करने से पहले आपको एक बात बतानी थी। वो बात मतलब यह थी कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड 3 सवाल वीडियो के लास्ट में पूछे जाएंगे ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन याद रहते हैं। सो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम स्पेंड करें, अपन चलते अपने सवालों के ऊपर। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल यह है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। आपका नेक्स्ट सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बचेंद्री पाल। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। 8 मार्च को भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल, भारतीय जीवन बीमा मतलब LIC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई में LIC का मुख्यालय स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम। आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। आपका नेक्स्ट सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आई रिपीट इट, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको देश का लौह पुरुष कहा जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। आई रिपीट इट, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। मतलब जो महान सम्राट अशोक थे वह किस वंश के थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थापित किया गया है। आपका नेक्स्ट सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी। आई रिपीट इट, चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी। मतलब जो चोल शासकों थे उनकी भाषा क्या थी, तमिल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। आपका नेक्स्ट सवाल, ह्यूमैनोनामा की रचना किसने की थी। ह्यूमैनोनामा की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। इन्होंने ह्यूमैनोनामा की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। तो दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप सिंह। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप सिंह से संबंधित है। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। यह पाल वंश का संस्थापक था। आपका नेक्स्ट सवाल, किस सिख गुरु ने
फारसी में जफरनामा लिखा था? आई रिपीट इट, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिख गुरु फारसी में जफरनामा लिखा। आपका नेक्स्ट सवाल, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। इन्हें नवाब के वजीर कहलाते थे। आपका नेक्स्ट सवाल, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? आई रिपीट इट, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। तो दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। आपका नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। यह मुगल के अंतिम सम्राट थे। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। आपका नेक्स्ट सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आई रिपीट इट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। यह राज्यसभा का सभापति होता है। आपका नेक्स्ट सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? आई रिपीट इट, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह। इन्होंने खालसा दल की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे पर वाराणसी शहर स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। बिंदुसार के सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे। आपका नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अधनंग फकीर कहा था। आपका नेक्स्ट सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1969। 1969 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यह गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। आपका नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह रहा आपका आखिरी सवाल। आखिरी सवाल यह बोलता है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने यह कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सो दोस्तों हमने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोले थे कि हम वीडियो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे। तो दोस्तों चलते अपन उन क्वेश्चनों की ओर जो आपके लिटिल टेस्ट की तरह होने वाले हैं। सो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? आपका दूसरा सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपका दूसरा सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपका तीसरा सवाल यह है कि चोल शासक की भाषा क्या थी? आपका तीसरा सवाल है, चोल शासक की भाषा क्या थी? सो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के टेस्ट के 3 क्वेश्चन। सो अगर आपको भी इन क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में इन
क्वेश्चन के आंसर ज़रूर भेजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्वेश्चन के आंसर याद हुए या नहीं हुए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अपन नेक्स्ट वीडियो में।